आपको याद होगा कि एक घटना घटी थी, उसे 1857 की घटना कहते हैं। क्या हुआ था इस घटना को? ये इंटरेक्टिव है, आप बोलिए, कोई सरकारी सवाल नहीं है जो आपको चुप ही रहना है कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। 1857 को क्या हुआ था? जोर से बोले यार। अब मुझे तो सच में आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बलिया में वहां का एक आदमी रहने वाला जो जनेऊ पहनता था, अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो जनेऊ पहनने वाले को तो युद्ध करने के लिए थोड़ी नहीं बनाया है, उसे तो सैनिक का काम है, उसका काम तो पूजा पाठ है आज की परिस्थिति देखें। लेकिन उस ब्राह्मण को उनका कोई दूर दूर तक वारिस नहीं। 2 बार मैं बलिया गया, दोनों बार बताया गया मुझे कि ये उनका घर था। मैं उस घर के सामने ही 5 मिनट खड़े होकर के मुझे शांति मिली, मैं आ गया। हम इतना भी नहीं कर सकते? उस मंगल पांडे ने, जो भूमिहार ब्राह्मण थे, जब समय की मांग आई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं तो पूजा पाठ के लिए बनाऊं, यहां तो लाओ किसी ठाकुर साहब को लाओ वही करेंगे, यहां तो छत्री को लाओ। उन्होंने उस वक्त की जरूरत को समझा, अपनी बंदूक संभाली और अंग्रेज के सीने में 4 गोली उतार दी। अंग्रेज पागल नहीं था। इस घटना से लेकर के जब आज तक की घटना पे आएंगे तब आपको पता चलेगा कि अंग्रेज एक ही घटना में समझ गया, वो ब्राह्मण थे। हमारे समाज में आज भी कुछ छुटपुट घटिया हर जाति में होते हैं, उसमें भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, उसको जाति से मत जोड़िए। आज भी इतनी जातिवादी पॉलिटिक्स के बावजूद भी आज भी हमारे समाज में ब्राह्मण को यह माना जाता है कि ये बात जो कहेगा वो शास्त्रों से कहेगा, नीति निर्धारण से कहेगा, ये भेदभाव नहीं करेगा। इसका काम है शास्त्रों का सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना। भगवान राम की पूजा करते वक्त भगवान राम कौन थे, कैसे थे, यही उसका काम है। और इसको अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली समाज में सब इसकी बात मानते हैं। तो भूमिहार ब्राह्मण मंगल पांडे के गोली मारने के बाद अंग्रेजों को यह वायरस घूम गई उनकी खोपड़ी कि इस ब्राह्मण ने गोली चला दी है, अब कितने ऐसे लोग होंगे जो इस ब्राह्मण का अनुसरण भी कर सकते हैं, और अगर बंदूक उठ गई तो हम तो मुकाबला कर नहीं सकते। तो उन्होंने उस घटना के बाद एक लंबी स्टडी की और भारत का पहला जातिगत जनगणना अंग्रेजों के दौर में हुई। फिर आपको बताया गया आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, और फिर जब वो चले गए तो इस देश के गोरे और काले हिंदुस्तानियों ने उस जातिगत जनगणना को सत्ता में बैठने का हथियार बना लिया। और फिर एक नया नैरेटिव इस देश में चला कि मां के पेट से ब्राह्मण, मां के पेट से ब्राह्मण ही पैदा होगा। अनंत काल का इतिहास पढ़ लीजिए, सब जगह जाके देख लीजिए, भारत अनादि काल से जाति प्रधान देश नहीं था, कर्म प्रधान देश था। जिसने भी शास्त्र, उस समय शास्त्री थे, यूजीसी नहीं थी, किताबें नहीं, जिसने भी वो काम किया वही ब्राह्मण कहलाया। जिसने भी अपनी मां, बहन, बेटी, घर परिवार, राज्य की सुरक्षा की वो क्षत्रिय कहलाया। आज भी ब्राह्मणों की टोटल पॉपुलेशन का 0.002% सीवर साफ करने के काम में है। मां ने जिस बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे को जन्म दिया है, वो अपने कर्म से बताएगा कि मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण हूं कि ठाकुर हूं। और अनकॉन्शियसली इस समाज में ये बीमारी व्याप्त नहीं थी, लेकिन दलाल नेताओं ने इस बीमारी को और मजबूत किया। आज भी मैं कल किसी से, हमारे साथी बहुत सारे, पिछले 24 घंटे में कई सारे लोगों से अलग अलग मिला, अकेले में भी बहुत सारे लोगों से बातें हुई। मैं कल भी यही बात कह रहा था, आज की जातिगत बीमारी के हिसाब से
राम कौन है? राम कौन है सर? अगर हम जातिगत खेमे से देखें तो भगवान राम क्षत्रिय हैं कि नहीं है? राम क्षत्रिय हैं कि नहीं? यही कहा जाता है ना सर, मैं कुछ अलग बात कह रहा हूं। तो मैं पूछ रहा हूं भाई, ब्राह्मणों को गाली देना सिर्फ इसलिए कि ब्राह्मण है, मैंने शुरू में कहा घटिया सब जगह होते हैं, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि यहां नहीं होंगे, सब जगह होते हैं घटिया, माफ कीजिएगा। उसको लेकर के अगर आप राय बना रहे हैं तो आप महामूर्खता का काम कर रहे हैं। जो ब्राह्मण मंदिर में पूजा करा रहा है, कोई घटना मुझे बता दीजिए, कुछ लोग एजेंडे के लिए घटनाओं को बड़ा करके चढ़ा सकते हैं, उस ब्राह्मण जो पूजा करा रहा है उस पर तो संविधान लागू नहीं है ना, उससे तो किसी ने कहा नहीं, लेकिन वो ब्राह्मण है, पूजा कराता है, और किसकी पूजा कर रहा है? एक क्षत्रिय राम की है, पूरे मनों से कर रहा है ना, कोई उसमें आधा दिल है आधा दिल नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। और उस राम की पूजा कर रहा है जिस राम ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, और उसने उस समय की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए किसी की पत्नी का अपहरण कर लिया हो। महाज्ञानी था रावण, उच्च कोटि का ब्राह्मण था रावण, पराक्रमी था रावण, लेकिन उस समय की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए उसने किसी की बीवी का अपहरण कर लिया, और उस क्षत्रिय राम ने उनका अंत किया। तो इतनी घटिया राजनीति इस भारत में नीचे तक आ गई है, तब भी मंदिर में बैठने वाला वो ब्राह्मण उस राम की पूजा करता है, उसके मन में ये भाव नहीं आता कि ये वही क्षत्रिय है जिसने ब्राह्मण को मारा था। ये है आपकी ताकत, ये है आप। तो ये नहीं बता रहे, न पंडित जी बता रहे, न नेता बता रहे, ये नहीं बताना है। बताइए कौन सी ऐसी घटना हुई कि लाइन में लग करके प्रसाद लेते वक्त उस ब्राह्मण ने, जो 24 कैरेट का ब्राह्मण है, उसे गाली दो, जो कुछ करो वो एक अलग बात है, उसने पूछा वो बताओ तेरी जाति क्या है तब प्रसाद दूंगा? उसने नहीं पूछा। हाँ, ये भारत का तथाकथित संविधान जो बना है वो रोज आपको बताता है अपनी जाति जरूर लिखना। ये पूछी क्यों जाती है? इसलिए मैंने कहा जाति आपकी निजी पहचान है, उसे जब भी घर से बाहर निकले चौखट के अंदर रख के जाएं। सड़क पे जो भी मिले उससे उतने ही आत्मीयता से मिले जितना आप अपने घर में मिलते हैं। उसके पद से, उसके रंग से, उसकी जाति से न मिले। हम सब सनातनी हैं और कुछ नहीं है। इसलिए सनातन सभ्यता कहा जाता है। इसलिए आप दो चीजों को जब मिक्स करते हैं तो जंग जैसी बेवकूफी करते रहते हैं। इसी तरीके से एक शब्द है जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग सनातनी हिंदू कर रहा है, नेता कर रहे हैं। नेताओं ने बीमारी फैलाई, फिर सबको स्वार्थ नजर आया तो पंडित जी भी उसमें घुस गए, शिक्षक भी घुस गए, उसमें तमाम महाज्ञानी, सबको लगा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी दुकान है, बस इसको चलाना है। दुकानें चलाने के लिए सनातन नहीं है। किसी की दुकान लुट रही है, वो कल लुटती हो अभी रुक जाए, लेकिन सनातन सनातन रहेगा। आपके स्वार्थों से सनातन की परिभाषा नहीं बदली जाएगी। मैंने कहा कि शब्दों की उत्पत्ति उस कालखंड में आपकी सभ्यता और मर्यादाओं के से जो ध्वनि निकलती है उससे शब्द पैदा होता है। आपकी आस्था और आपकी सभ्यता का वो नुमाइंदा होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है जो शब्द निकलता है। इसलिए मैंने युद्ध की परिभाषा बताई। युद्ध शब्द ऐसे ही नहीं आ गया कि बस हो गया और हमने युद्ध कह दिया। इसलिए हम उस युद्ध को आज भी मानते हैं। इसलिए युद्ध के साथ ही विराम लगा हुआ है, वॉर के साथ नहीं लगा हुआ, जंग के साथ नहीं हुआ। ये 1400 साल से जंग चल रही है। प्रॉफिट मोहम्मद के जून के महीने में 632 में जाने के बाद से चल रही है, और ये जब तक चलेगी उनका मानना है जब तक धरती पे सारे भाईजान न हो जाएं। ये कंटिन्यूस है। 35 देश खाली हो गए। जिसे आप फारस के नाम से जानते थे वो आज ईरान हो गया। ये भारत आज की डेट में
कोई पूछेगा ना पुष्पिन जी से बात करो। आज की डेट में भारत, पूरी भारत भूमि एक इस्लामिक स्टेट बन चुकी है। आप अपने 10 बाई 10 के मकान, 15 कमरे का आपका फार्म हाउस, आप गलत फहमी के शिकार हैं, वो आपका नहीं है, लेकिन आप कागज दिखा रहे हैं। कागज है, यही दिखाते ना, यही तो अकड़न है, ये मेरा है। मैं कागज की औकात बताता हूं क्या हुआ इस देश में। इतनी ज्ञान, इतना, मैं वही, मेरा गुस्सा ये है कि यार इतने लोग बोलते हैं, मैं किसी से शिकायत नहीं, समाज में हर बात पे ज्ञान बांटा जा रहा है। यार ये बात तो बता देते हैं, बस इतनी बात ही तो बतानी थी। मैं आपको बात ही बताने आया हूं और कुछ नहीं करने आया। हो सकता है वो आप तक ना पहुंची हो सकता है आप बहुत बिजी हो इसलिए नहीं हो। मैं उसके अलावा कोई विचार नहीं दे रहा। बहुत लोग समझते हैं विचारक हूं। भाई साहब मैं कोई विचारक नहीं हूं। करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको जिस दिन मिल जाएगी, आप तय कर लेंगे क्या करना है। इसलिए राजनीति में ये कि ये मेरा है तो इसके 10 पाप माफ हैं, यही आपकी कमजोरी है। 1995 भारत की संसद, गूगल करके देखिएगा, बिना प्रूफ के कोई बात नहीं कह रहा। 1995 में जिस पार्टी को आप बहुत पसंद करते थे, गूगल करके सर्च करिए कि संसद में उनकी कितनी गिनती थी। इसलिए शत्रु अगर ईमानदार है और आप अगर सच्चे हैं तो शत्रु भयानक शत्रु है। वो मेरी हत्या करना चाहता है तब भी शत्रु है, लेकिन शत्रु आपको बता के मार रहा है, इसलिए कम से कम ईमानदार तो है। उसने सोते में नहीं मारा, पूछ के मारा, जान के मारा, सोते में आके छुरा नहीं भोंका। इसलिए शत्रु की उस ईमानदारी को भी सैल्यूट करिए। 123 लोग थे संसद में, और संसद में एक कानून आया। आप गाली दे सकते हैं, आप कुछ को आनंद हो सकता है हैदराबाद वाले को गाली दे करके, आपको आनंद हो सकता है, क्योंकि आप अपने घर में कुछ भी करिए। एक है, कोई पार्टी में 50 लोग नहीं, एक ही है संसद में खड़े होकर के। आपके कितने थे मैंने गिनती बता दी। मैं बाकियों को तो गिन नहीं रहा, क्योंकि आप ये मानते हो कि यही हमारे हैं। मेरे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं। 123 थे आप, और संसद में वक्फ बोर्ड के कानून का अमेंडमेंट आया। व्यापारी अपना टैक्स देख रहा है, कुछ लोग फीस बढ़ी के घटी देख रहे हैं, लेकिन दिन भर राष्ट्र की बात करने वाले वो न देखना चाहते न सुनना चाहते। आज 95 से लेके 25-30 साल हो गए, आज भी आपको आधी अधूरी जानकारी है। कोई सभा, पिछली 1,500 सभाओं में कोई सभा नहीं होगी जब मैंने ये बात न रखी हो। कुछ लोग को लगता होगा मैं रिपीट करता हूं, लेकिन मैं जानबूझ के रिपीट करता हूं। मुझे मालूम है आपके पास समय नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, इसलिए मेरे पास समय है, इसलिए रिपीट करता हूं। शायद आप आज जाके देखें कि हम जिसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो जिम्मेदार है या हमारे चुने हुए लोग जिम्मेदार हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरे पास तो कोई ताकत नहीं है। मैंने ये चुना है कि मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताऊंगा कि तुम्हारी हत्या होने वाली है। अब तुम्हारी समझ में आ जाए कि मेरी हत्या होने वाली है और वो ऐसे हो रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास यही शक्ति है, मेरे पास कोई और दूसरा जरिया नहीं है। और कोई नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, संसद में जाऊं। संसद में जाके क्या करूंगा? जब पार्टी कह देगी चुप रहो तो चुप हो जाऊंगा। कम से कम यहां कोई माई का लाल मुझे चुप तो नहीं कर सकता है, मुझे कोई कह तो नहीं सकता है। जिसकी मर्जी हो सुने, जिसकी मर्जी हो न सुने। यहां 5 लोग भी बैठे होते, मेरा दावा है मैं बोलता 3 घंटे तक। 5 और 5,000 लोगों का मुझे कोई, मैंने 25-25 हजार लोगों की सभा की है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन 5 लोगों को भी 50,000 के बराबर मान के ऐसे ही बोलता था। मेरा एजेंडा नहीं है।
कितनी मालाएं पढ़ी, कितना ये हुआ, ये मेरा एजेंडा ही नहीं है। ये इतनी भारी माला थी कि मेरी गर्दन झुक रही थी। मैंने कहा ये नेताजी के लिए रखो, ये सम्मान देते हैं, इनके सम्मान के प्रति मेरा पूरा आदर भाव है। लेकिन हर सभा में कहता हूं ये सनातनियों की सभा है, किसी सरकार की नहीं है, नेता की नहीं है, ब्यूरोक्रेट की नहीं है। ये जो माला पे आपने 5,000 रुपए खर्च किए हैं, इसकी कीमत मुझसे पूछो, ये मत खर्च करो। आपने मुझे बुला लिया है, ये कई करोड़ मालाओं से बड़ा सम्मान है। आप मुझे धैर्य के साथ सुन रहे, यही मेरी सबसे बड़ी इज्जत है। ये इतने सारे बुके इतने क्यों वेस्ट कर रहे हो? एक एक लड़ाई में कितना पैसा खर्च हो रहा है ये अंदाजा नहीं है। मत वेस्ट करो। हाँ, नेताजी आ जाएं, मंत्री आ जाएं, वो प्रोटोकॉल है, इतना बड़ा बुके दो, और जितना बड़ा बुके देते हो उससे छोटा सा ही काम कराने की सिफारिश भी करते हो। मैं कोई काम नहीं आऊंगा आपके, कोई काम आने वाला नहीं हूं। मैं आपको एक कप चाय नहीं पिला सकता। इसलिए इन चीजों पे, फॉर्मेलिटीज पे पैसा मत खर्च करिए। बहुत लोग इस देश में सब कुछ छोड़ के काम कर रहे हैं। अपने योद्धाओं को चुनिए कि यार ये तुफैल जी हैं, ये अत्री हैं, यार ये सब कुछ कर रहे, कैसे कर रहे हैं? इनसे कभी हमने पूछा कि अत्री साहब हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए? ये पूछना ही उसके अंदर इतनी एनर्जी भर देगा कि वो और 10 साल तक फ्री में बोलेगा। हम अपने लोगों की ताली बजा करके, अपने लोगों के बारे में तारीफ करके उसे बड़ा नहीं, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ाते। यहां कोई आ जाए फ्रॉड तो देखो बाप रे बाप कैसी भीड़ लगती है। लेकिन उनको आज डर ये हो रहा है, इस पागल को सुनने के लिए लोग इतनी देर क्यों आते हैं? मैंने कहा एक बार आओ तब बताऊंगा ना पागलपना कैसा होता है। और ये पागल हो नहीं पड़ेगा, मगर उसके अलावा नहीं होता। आधा घंटा बोलना है, 2 घंटा बोलना है, 5 घंटे के 10 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, ये बिजनेस की दुकान नहीं खोलनी मुझे। इसलिए आज जो आपके हाथ में ताकत है उसको करिए। अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसको चुन लीजिए और बिना ढंडोरा पीटे उसको चुपचाप से करते रहिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने दान करने की जो प्रवृत्ति है ना आपकी, इस दान शब्द का मिसयूज पता है क्या हुआ है? आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, मां बहनें हैं, आप जब किसी घर पे द्वार पे जब कोई भिक्षु आ जाता है, कोई सन्यासी आता है, तो आप उसे दान देते हो ना, पैसा रुपए जो भी देते हो। फिर जब अगली बार आता है तो उससे हिसाब मांगते हो? मांगते हो? तो मांगा गया, बताओ पिछली बार 500 रुपए दिए थे, तुमने क्या किया? नहीं थे ना। दान देने के बाद उसका हिसाब नहीं लिया जाता, इसलिए उसे दान देते हैं। लेकिन महामूर्ख ने, किस महामूर्ख ने आपको यह बताया मत दान करो? अब मतदान कर दिया, अब उससे कह रहे हो नेताजी वोट दिया तो कहने गेट लॉस्ट। पागल हो क्या? तुमने दान किया था, दान के बारे में थोड़ी पूछते हैं तुमसे दोबारा। अब कहते वो बता रहा, ऐसी बात कर रहा है। तो आपने मतदान, आपने शब्द बनाया है। मत का दान करने के बाद आप नेता से हिसाब कैसे ले सकते हो? आपने दान दिया, उसने ले लिया, अब वो क्यों आपको जवाब देगा? आई एम राइट और रॉन्ग? तो ये मतदान शब्द कहां से निकला? कुछ भी चल रहा है हमारे यहां। मताधिकार, जब मत के अधिकार है तो उसका जवाब लेंगे आपके। मैंने ये अधिकार तुमको 5 साल के लिए सौंपा था, तुम बताओ तुमने क्या किया। दान का बेचारे आप लोग कैसे लोग हैं, दान दे के उसका हिसाब मांग रहे हो। वो भी जानता है, वो इसलिए देता नहीं आपको हिसाब। मुसलमान सिख दान नहीं करता, वो मतदान नहीं देता अपने लोगों को। भाईजान जिसे खड़ा करते हैं उसे दान नहीं देते अपना मत, अपनी ताकत उसको देते हैं। इस ताकत के बाद ये काम करना, और वो वही काम करता है। छोटे छोटे शब्दों का कैसे आपने अनर्थ किया है।
कि नेताओं को शौक हो सकता है कि नेताओं तो वैसे भी काफी पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग महाज्ञानी होते हैं, उनके बारे में सोच समझ के बोलना चाहिए। एक शब्द आया है जो बहुत चल रहा है और ये फैशन बन गया है, थोड़ा मॉडरेट दिखने का फैशन चल गया है। हमें मॉडरेट दिखना है, मॉडर्न नहीं, मॉडरेट दिखना है। हम बहुत सहिष्णु हैं, हम मतलब हमको कोई गाली दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बड़े मॉडरेट हैं। क्या मॉडरेट हैं आप?